बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर कफ़ालत की अगस्त वाली किस्त के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि ये अगस्त वाली किस्त किस तारीख से शुरू की जाएगी और आपको कब तक मिलेगी और ये किस्त कितनी होगी। काफ़ी सारे लोगों के जहन में अभी तक भी ये सवाल अटक रहा है कि ये किस्त 14,500 रुपये होगी, 18,000 रुपये होगी या 32,500 रुपये होगी। देखें जी, वो लोग जिनकी ये आखिरी किस्त है उनके लिए तो ये किस्त 14,500 रुपए की होगी और वो भी अगस्त वाली किस्त नहीं बल्कि अप्रैल तक जून वाली किस्त जिन लोगों के अकाउंट्स में पड़ी है लेकिन वो आइंदा के लिए नाअहल हो चुके हैं तो उनको बस वही 14,500 रुपए अदा किए जाएंगे। इसके बाद उन्हें कोई किस्त नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पर ऐसे खानदान जो तसलसल के साथ अपने पैसे लेते आ रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं, अपनी वॉलेट से में भी ले चुके हैं, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि अब उनको आने वाली जो किस्त मिलेगी वो अजाफे के साथ मिलेगी। अजाफा कितना हुआ है या कितना होगा, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं देखें जी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि हम जो अगली किस्त देंगे उसमें अजाफा करेंगे और अजाफा भी 3,500 रुपए तक का होगा। कफालत प्रोग्राम 14,500 रुपए वाली किस्त को बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया जाएगा और ये किस्त हम सितंबर में जारी करेंगे क्योंकि वैसे तो ये जुलाई तक सितंबर तक की सहमाई किस्त है और इन बुनियादों पर आपको ये अपडेट देने जा रही है कि सितंबर से पहले ये किस्त जारी होने के कभी इम्कानात आ चुके हैं। सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि अब ये जो आपको किस्त मिलेगी इस किस्त के लिए दो शराइत होंगी, ठीक है। मतलब आपके पास वॉलेट सिम हो और उस पर बना हुआ वॉलेट भी एक्टिव हो। अगर आप इन दोनों शराइत पर पूरा उतरेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये किस्त बहुत ही आसानी के साथ मिलेगी। वो लोग जिनके वॉलेट एक्टिव नहीं है या जिन लोगों ने सिमें नहीं ली उनको भी ये किस्त ट्रांसफर तो की जाएगी, उनके अकाउंट्स में पहुंचेगी, लेकिन वो अपनी किस्त निकलवाने के हवाले से काफी सारी मुश्किलात का सामना करेंगी। वजह ये होगी कि अब नया डिजिटल निज़ाम आ चुका है, तो इस नए डिजिटल वॉलेट सिस्टम के तहत आपको पेमेंट्स लेने के लिए इन दोनों चीजों का आपके पास होना बहुत लाजिम है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कुछ ऐसे खानदान भी हैं जिनको 32,500 रुपए की किस्त मिलेगी, ना 14,000 ना 18,000 बल्कि पूरे 32,500 रुपए अदा किए जाएंगे। इससे भी ज्यादा की रकम उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर की जा सकती है। तो अब इस चीज को आप समझ लीजिए, काफी सारे लोग बार में सवाल करते रहते हैं बार बार कि भाई ये 32,500 रुपए कैसे मिल रहे हैं। तो देखें जी, ना ही ये कोई नया प्रोग्राम है और ना ही किसी प्रोग्राम में इतना बड़ा इजाफा किया गया है कि आपको इतने बड़े इजाफे के बाद ये किस्त मिल रही है, बल्कि ये वही बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम है जिसके तहत आपको 14,500 रुपए मिल रहे होते हैं। वजह ये बन रही है कि वो लोग जिन्होंने सिमें नहीं ली या जिस भी किसी वजह से उनकी ये मौजूदा किस्त 14,500 रुपए उनके अकाउंट्स में पड़ी है लेकिन वो निकलवा नहीं पा रहे और अगली आने वाली किस्त तक भी वो नहीं निकलवा पाते, तो जब वो किस्त आएगी इंशाल्लाह उनके मसाइल भी हल हो चुके होंगे काफी हद तक और वो किस्त आपको बता रहे हैं कि 18,000 रुपए आएगी, तो फिर 18,000 रुपए के साथ ये 14,500 रुपए जो उनके अकाउंट्स में पहले पड़े होंगे ये जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों किस्तें एक साथ मिलेंगी तो आपको 14,000 या 18,000 की बजाय 32,500 रुपए की सूरत में ये रकम अदा की जाएगी। अब ये भी ना समझ लेना कि अगर वो 32,500 रुपए मिलेगी तो बाद में भी आपकी इतनी किस्तें आएंगी, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि इससे पहले आपको वजाहत में बताया गया है कि ये दो किस्तें जब मिलती हैं तो फिर आपको इतनी बड़ी रकम दोनों किस्तों की एक साथ जारी की जाती है, ठीक है। मतलब ये आपकी डबल किस्त होगी, एक किस्त नहीं होगी, डबल किस्त होगी, लेकिन वो एक के दौरानिये के साथ मिल रही है, ठीक है। लेकिन इस हवाले से हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। मतलब आप किसी मसले का शिकार हैं, आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रही या इस हवाले से कोई और मसला है कि आप अपनी किस्त निकलवा नहीं पा रहे, तो आप उस मसले को भी हल करवाया करें, ठीक है। जानबूझ के कभी भी ऐसा ना किया करें कि भाई ये किस्त हम नहीं लेते, अगली किस्त के साथ लेंगे, क्योंकि देखिए ये हुकूमत के प्रोग्राम्स हैं, किसी भी वक्त ये प्रोग्राम्स जो हैं नई तब्दीली ला सकते हैं और आपकी मौजूदा पेमेंट्स जो आपके अकाउंट्स में पड़ी हैं जो सिर्फ आपके निकलवाने की इंतजार में हैं, तो वो किस्तें भी जब्त की जा सकती हैं। उसमें ये वजह नहीं है कि हुकूमत आपका हक है कि, लेकिन ये जरूर है कि नए लोगों को मौका देने के लिए और नए हकदार लोगों को अहल करने के लिए आपको प्रोग्राम से निकाला जाए और नए लोगों को अहल किया जाए, तो इस तरह का सिस्टम हो सकता है। लिहाजा इस मसला से बचने के लिए आप वक्त पे अपनी किस्त निकलवा लिया करें, ठीक है। क्योंकि अब आइंदा के लिए तो आप तमाम लोगों के लिए मुश्किल भी आसान कर दी गई है कि आप जो लाइनों कतारों में लगकर अपने पेमेंट्स लेते थे, कटौतियां करवाते थे और आपको पता भी नहीं चलता था कि किस्त आई है या नहीं आई, तो अब जो है आप अपने पैसे भी घर बैठे चेक करेंगे, तमाम तर मामला जो है आप घर बैठे हैंडल कर सकेंगे और आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी और बिल्कुल मुफ्त में आपकी तमाम
तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब कटौतियां भी नहीं होंगी क्योंकि डिजिटल वॉलेट सिस्टम आ रहा है, वन लिंक सिस्टम ओके किया जा रहा है। तो जो ही वन लिंक सिस्टम मुकम्मल तौर पर ओके हो जाता है तो आपको जिला की पाबंदी के हवाले से, बैंक्स की पाबंदी के हवाले से जो परेशानियां थी वो खत्म हो जाएंगी। तो इस हवाले से इंशाल्लाह और भी काफी बड़ी अपडेट्स हैं कि अगस्त की किस तारीख से आपको नई किस्त मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखें जी 20 से 25 तारीख के दरमियान आपको नई किस्त मिलने के चांसेस तो मौजूद हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन तारीख में अगर ये किस्त जारी ना की जाए तो फिर इंशाल्लाह सितंबर के पहले हफ्ते में ये किस्त जरूर जारी की जाएगी। अभी तक की इतलात के मुताबिक हम आपको यही अपडेट कर रहे हैं। अगर इसमें कोई तब्दीली आती है तो वो इंशाल्लाह हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी सिमों की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। आपके वॉलेट्स अकाउंट जो हैं वो भी ओपन किए जा रहे हैं, उनके हवाले से आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मामला जो है उसको भी हैंडल किया जा रहा है। तो इस तरह के काफी सारे मामलात हैं जिनको हैंडल करके आप तमाम लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाती हैं। लिहाजा आप कभी भी इस तरह के सिस्टम के दौरान ये ना देखा करें कि हुकूमत क्यों इतना ताखीर कर रही है, बल्कि ये भी देखा करें कि बाकी क्या मामलात चल रहे हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से कोई सिमों की तकसीम, कोई डायनामिक सर्वे या कोई इस तरह की अपडेट चल रही है जिस बिना पे आपको ये ताखीर का सामना है, तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको तहम्मुल का मुज़ाहरा भी आपका हो जाता है और बाद में आपके जितने भी मसाइल आ रहे होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। ठीक है, बस वजह यही बनती है कि आप थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाया करें। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अब जितने भी लोग डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए पड़े हैं, उनका तो भाई कोई और हल है ही नहीं। जब तक वो अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाएंगे तब तक वो इसी तरह ब्लॉक या नाअहल रहेंगे। ठीक है, जब वो डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं उसके बाद उनका नया PMT स्कोर आ जाता है, जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद वो दोबारा से अहल या नाअहल होने की लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अगर वो अहल होते हैं तो उनको 3 साल के लिए अहल किया जाता है, अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो उनको 2 साल के लिए नाअहल किया जाता है। और इस दरमियाने वक्फे का जो पीरियड है वो इसलिए बढ़ाया जाता है कि जो लोग नाअहल हो जाते हैं उनको कोई ज्यादा लंबा इंतजार ना करवाया जाए। 2 साल के बाद वो दोबारा सर्वे करवाएंगे, हकदार होने की सूरत में अहल हो जाएंगे। और वो लोग जो अहल हो जाते हैं उनको भी हर 3 साल बाद इसलिए रीसर्टिफिकेशन का प्रोसेस दिया जाता है कि आप दोबारा अपना सर्वे करवाएं कि 3 साल के बाद उनके माली हालात कैसे चल रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम की जानिब से इतनी पेमेंट्स जो दी जा रही होती हैं उनसे भी कोई बेहतरी आ रही है या नहीं। ठीक है, तो जिन खानदानों के हालात ठीक नहीं हो रहे होते उनको मजीद 3 सालों के लिए फिर से अहल कर दिया जाता है, उनकी इमदाद बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब आप वक्त पे अपने रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस करवाएंगे, जब आप तमाम तर मामलात को सही तौर पे समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे रहेंगे बस आप हकदार होने की सूरत में आपको पैसे मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हकदार लोग काफी सारे ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा। वजह यह है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे। ठीक है, या उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो सही मालूमात का इंदराज नहीं करवाया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को ज्यादा गरीब ज़ाहिर करते हैं और बाद में उनके मसाइल ये चल रहे होते हैं कि भाई हम हकदार भी हैं लेकिन फिर भी हमें नाअहल किया गया है। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि भाई हमने फलां अपडेट्स दी थी जो कि हकीकी नहीं लग रही होती। वो खुद को ज्यादा अमीर या ज्यादा गरीब जाहिर कर देते हैं। तो ऐसा करने से कभी भी आपका जुगाड़ नहीं लगता। आप अपनी सही मालूमात का इंदराज करवाया करें, जब आप हकदार होंगे आपको जरूर हक दिया जाएगा। बस अब ये प्रोग्राम में अहल होने या ना अहल होने का जो तरीक़ेकार है वो भी आपको बता दिया गया है और ये सब कुछ इख्तियार आपके पास है। ठीक है, आप खुद को अहल करवाना चाहें या ना अहल करवाना चाहें, ठीक है, ये सब कुछ आप खुद ही कर सकते हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह और भी काफ़ी अहम तरीन ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं आने वाली हैं, जो कि इंशाल्लाह हम अपने इसी चैनल स्किल मेंटर पर आपको देते रहेंगे। तो इसलिए बगैर किसी इंतजार के आप अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि बाद में आपको इधर उधर से कोई मालूमात ना लेना पड़े। यहाँ पर आपको फौरी तौर पर अपडेट्स दी जाती हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।